तो माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो DSSB PRT का एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा जो है टॉपिक ज़्यादा हैवी रहा, कौन सा टॉपिक कम हैवी रहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 7 मार्च की जो परीक्षा हुई थी PRT की, तो उससे क्या डिफरेंट आया, सिर्फ इस वीडियो में डिफरेंस हम ज़्यादा चेक करेंगे। जो कॉमन रहा उसके लिए आप जो है 7 मार्च की फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट की हमारी वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर भी, लेकिन कम्प्लीटली आप हमारी 7 मार्च की जो दोनों वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की। ठीक है, तो एक आज की परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे गए ये डिस्कस करने वाले हैं हम, और पैटर्न जो है 7 मार्च और आज की परीक्षा में पैटर्न में क्या क्या चेंजेज आए वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है पहले की तरह टाइम कंज्यूमिंग थी, थोड़ा और ज़्यादा लेवल बढ़ गया है, लेंथी हो गई है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग पे आपको ध्यान देना है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट एज़ यूजुअल पूछे जा रहे हैं। पहले भी जो 7 मार्च था या फिर आप 2021 के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, उनमें भी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जरूर आए हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको करके बिल्कुल जाना है। इन इक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7 मार्च को भी पूछे गए थे और आज भी पूछे गए हैं। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पजल जो है 7 मार्च में पूछी गई थी और आज 16 मार्च में भी पूछी गई है, जो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सिलोगिज्म जो है पूछे गए, जैसे ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो है DSSB अपने हर एग्ज़ाम में पूछता है, तो सिलोगिज्म तो है आपको मस्ट करके जाना है। सीरीज अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों तरीके की सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब स्ट्रेस दिया जा रहा है और आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको का एग्ज़ाम क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में जो है इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए। 7 मार्च का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर आज 16 मार्च का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर पहले के एग्ज़ाम ले लीजिए, तो इन सभी टॉपिक्स को एटलीस्ट आप अच्छे से कर लें। जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, DSSB PRT का जो एग्ज़ाम है 42/21 के बचे हुए और 47/21 के बचे हुए एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। अरिथमेटिक एबिलिटी अगर हम बात करें तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं और लेंथी क्वेश्चंस रह रहे हैं। एरिया एंड वॉल्यूम के क्रिटिकल क्वेश्चन, जो लोगों का फीडबैक आया है उसके हिसाब से क्रिटिकल मतलब कि लेवल थोड़ा एनहेंस है, टफ है, समझने में दिक्कत है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन 7 मार्च को भी पूछा गया था और आज भी पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लेंथी स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल एंड कंपाउंड रिलेटेड इंटरेस्ट मेंशुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। टाइम एंड वर्क से जो है पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया था, तो अभी भी पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड जो कि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें पूछा गया है। टेबल्स एंड ग्राफ्स, डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चन जो है आपने पिछली हमारी अगर वीडियो देखी हो तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो ये सभी क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक एबिलिटी में पूछे जा रहे हैं। अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो पैराग्राफ जो 5 क्वेश्चंस नॉर्मली रहते हैं, हिंदी काफ़ी इजी सबने कहा है, काफ़ी इजी रहा। संज्ञा के भेद, सर्वनाम, क्रिया के भेद, लिंग, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थिक, मुहावरे, अलंकार से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। संधि, तत्सम, तद्भव, तो हिंदी तो जो है अगर लोगों की बातें सुने तो उनके हिसाब से हिंदी काफ़ी आसान था और अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उसको कर सकते थे। लोकोक्तियाँ और मुहावरे पूछे गए थे। समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ जो नॉर्मल रहता है पैराग्राफ आसान था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया। आइडियम फ्रेज से क्वेश्चन पूछे गए। स्पेलिंग करेक्शन, एरर करेक्शन सब पूछा गया। एरर दिया गया। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे गए थे।
एरर जैसे कि मैंने आपको बताया इससे क्वेश्चन पूछा गया, वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, एंटोनियम्स और सिनोनियम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुल मिला के इंग्लिश और हिंदी का लेवल मॉडरेट था, जिसने थोड़ा बहुत इसको ध्यान से पढ़ा हुआ है वो आसानी से कर सकता था। जीएस सेक्शन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए जो कि हमेशा पूछता है DT+ भी। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए और करंट अफेयर्स जो हैं वो अप टू दिसंबर 2021 पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस जो अलग आ रहे हैं पिछले भी कुछ एग्जाम्स में और आज के एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडियन रैंक 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडियन की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वो कितनी थी, तो वो 131 थी 2020 के। तो वो कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू इंडियन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो पावर जो है ब्रिटिश सरकार को ट्रांसफ़र हो गई थी, तो वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसके तहत हो गई थी। तो आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड घुमा फिरा के ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, तो घुमा फिरा के जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे चैनल पे इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिए उन सबको। तो हु प्रेजेंट द बजट इन 2020, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता ही है पूछे जा रहे हैं। तो 2020 में भी निर्मला सीतारमण ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने ही पेश किया था। रिवर कॉल्ड दक्षिण गंगा, आपको पता है रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो अभी भी पूछे जा सकते। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, तो इंडियन स्पेस रिसर्च के फादर कौन थे, तो विक्रम साराभाई जो हैं उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मेशन ऑफ लास्ट यूनियन टेरिटरी डेट दी गई थी, तो सबसे लास्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनाई गई थी, तो आंसर उसका लद्दाख है, सबसे लास्ट लद्दाख बनाएगी यूनियन टेरिटरी। पंडित रविशंकर हु गोट ग्रैमी अवार्ड प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है भाई किसको ग्रैमी अवार्ड मिला, लेकिन जो ग्रैमी अवार्ड जिसको मिला वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं पंडित रविशंकर, तो वो सितार बजाते हैं। स्टेट जिसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल है। इसके अलावा किसी की नहीं है, तो ऑप्शन जो भी था आप इन को याद कर लीजिए। इसके अलावा जो ऑप्शन रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। इसके अलावा पिछले कितने सालों तक का ITR जो है फिल किया जा सकता है, तो 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक का जो है फिल किया जा सकता है। तो मैं आपको फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में ये एक ओपन रिव्यू था, इसके अलावा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए सेकंड थर्ड दोनों शिफ्ट को मिला के, जो भी एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे अर्थमेटिक एबिलिटी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे जीएस सेक्शन के हों, एग्जैक्टली क्वेश्चन पे मैं एक वीडियो आज शाम को लेके आऊँगा आपके सामने, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें आप, ताकि आपको जो है क्वेश्चन एग्जैक्टली किस तरीके के आ रहे हैं उनके बारे में भी पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।